हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स देखेंगे, यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था का कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोग कुछ आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं, कुछ अनुच्छेद देख चुके हैं। जैसे कि 79 में देखे थे संसद के बारे में, 80 में देखे थे राज्यसभा के बारे में, और 81 में पढ़े थे हम लोग लोकसभा के बारे में। तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो लिस्ट में जाएं, आपको मिल जाएगा। संसद और राज्यसभा लोकसभा के बारे में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 82, 83 और 84 के बारे में। दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहें, आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 82, तो इसमें कहा गया है प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होना चाहिए। इसके बारे में हम बताएंगे। 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद होना चाहिए। तो इसका मतलब बोला है, समायोजनक मतलब होता है कि चेंजेस लाना चाहिए। जो हमारे सांसद हैं, जैसे लोकसभा में सांसद की संख्या कितनी है, वर्तमान में 545 है। राज्यसभा में कितनी है, तो 245 है। तो समायोजन का मतलब है कि चेंजेस आनी चाहिए, कि उसमें बढ़ना घटना चाहिए। ये कैसे होगा, तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद चुना जाएगा। यानी अगर किसी शहर में अगर 9.5 लाख जनसंख्या है 2005 में, मान लीजिए, तो 2011 में जनगणना होगा, तो उसके हिसाब से वहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगी। यानी 10 लाख से ऊपर 11 लाख जितने भी जनसंख्या हो गई, उसके हिसाब से वहाँ एक सांसद हो जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि उतना ही है, 545 के 45 ही है। तो ये जो वर्तमान परिसीमान आधारित है 1971 के हिसाब से। ये क्यों है, तो देखिए, जो 84वां संशोधन हुआ था, हमारे संविधान में संशोधन होता है, तो वहाँ पे संशोधन जो हुआ था 2002 में, तो उसमें बोला गया था जो ये सीटें हैं ये चेंजेस नहीं होगी, ये परिवर्तन नहीं होगा। कब तक, तो 2026 तक नहीं होगा। और इसके बाद अगर चेंज होता है तो क्या होगा कि 2001 के अनुसार ही देखा जाएगा, 2001 के पर आधारित होगा। अच्छा दोस्तों, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है? जैसे अब सदन है, सदन में 545 है, अगर देखे जाए तो बहुत ही स्पीड से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। और अगर ये समायोजन होता रहे तो कितना हो गया होता, तो वहाँ जो सदन है उसमें सांसदों की जनसंख्या बढ़ जाती और बैठने की जगह भी नहीं बनता। तो इसलिए बोला गया है 2002 की जो संशोधन हुआ था, जो उसमें 84वां संशोधन हुआ था, उसमें बोला गया था कि 2026 तक कोई चेंजेस नहीं होगी। और तो ये वाला कंसेप्ट अभी काम नहीं कर रहा है 10 लाख वाला। नहीं तो कई जगह, कई शहर का जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। एक एक सिटी की बात करें, छोटे छोटे शहर की बात करें, तो 10 लाख से ज़्यादा है। तो वहाँ सांसद एक एक बन जाएंगे, बहुत सारे सांसद बनेंगे। तो इसलिए ये अभी बोला गया है कि 2026 तक का जनसंख्या जो हो गया, 2026 तक का ये सीटें फिक्स रहेंगी। और अगर ये सीटें चेंजेस होंगी तो ये 2001 के आधार पर होगी। अब आप कहेंगे कि 2021 के आधार पर क्यों नहीं होंगी, तो देखिए, ये जो संशोधन हुआ था 84वां संशोधन 2002 में हुआ था, और 2002 के जस्ट पहले कौन सा जनगणना हुआ, तो 2001 जनगणना हुआ था। इसलिए कहा, उसी जो संशोधन हुआ था उसी संशोधन में बोल दिया गया कि 2001 के जनगणना के आधार पे संसद बढ़ेंगे। तो जितने 2001 में जनसंख्या होगी उसके हिसाब से संसद बढ़ाए जाएंगे 2026 में। ठीक है, ये हो गया पूरा। आपको अनुच्छेद 82 की बातें इतनी हो गई। ये अलग सा पॉइंट है जो कि संशोधन किया गया था। ठीक है, अब आइए आर्टिकल 83 यानी अनुच्छेद 83 की बात करते हैं। तो देखिए, संसदों की अवधि, इनकी समय काल कितना तक है, तो अगर राज्यसभा की बात करें तो अस्थाई है, और इनकी जो मेंबर्स जो होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो 6 साल के लिए होते हैं। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन ये जो सदन है, अपर सदन बोलते हैं, ये अस्थाई है। ठीक है, इस तरह अगर लोकसभा की बात करें तो ये 5 साल के लिए होते हैं। आप देखते हैं हर 5 साल पे चुनाव होता है। 2014 में हुआ था, 2019 में हुआ, अब 2024 में होगा।
तो इसलिए ये लोकसभा का है। तो लोकसभा में क्या होता है, 5 साल के लिए होता है और ये विघटन भी हो सकता है, ये भंग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी अलग क्वालिटी है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं अनुच्छेद 84 में, तो सांसदों की अहर्ता। तो अहर्ता के मतलब क्या होता है कि इसकी क्वालिफिकेशन, मतलब संसद बनने की क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए कोई आदमी में अगर बात करें। तो देखिए पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, ये सारी तो कॉमन बातें हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब पागल तो आप समझ सकते हैं, दिवालिया का मतलब देखिए कोई व्यक्ति, कोई आदमी है जो कि अपने धन से ज़्यादा कर्ज ना लेना हुआ हो, जो मतलब अपने औकात से ज़्यादा अगर कर्ज ले लिया है तो वो दिवालिया घोषित किया जाता है उसको। तो उसके लिए संसद ने इसमें संविधान ने संसद बनने का कोई प्रावधान नहीं बनाया है। और अगर बात करें कि लाभ के पद पर नहीं हो। अब लाभ के पद पे से तात्पर्य यह है कि कोई भी सरकारी नौकरी नहीं उसके पास हो, कोई भी सरकारी जॉब्स उसको नहीं मिलना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब जाके आप सांसद बन सकते हैं। फिर आता है राज्यसभा अगर बनना है तो आपका कितना एज होना चाहिए। तो कम से कम राज्यसभा के अगर सांसद बनना है उसके लिए 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के अगर मेंबर बनना है, लोकसभा के सदस्य बनना है तो आपको 25 वर्ष होना चाहिए। यहाँ तक सही है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और लोकसभा से भी बन जाते हैं। तो राज्यसभा से अगर जाएंगे तो 30 वर्ष के लिए, लेकिन मिनिमम जब पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है मिनिमम, तो मिनिमम के लिए आप लोकसभा को सिलेक्ट करेंगे जो कि 25 वर्ष होना चाहिए कंप्लीट। तो दोस्तों ये सारी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं अनुच्छेद 82, 83, 84 का। तो वीडियो कैसी लगी है बताएं जरूर, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।